हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज 3.1 ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। पहले इन इक्वेशन, ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं इनकी हमें पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। टेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट्स इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स की क्विज में पार्टिसिपेट करा। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, द नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो दो चीज़ें जो अननोन है हमारे पास वो क्या है, एक है नंबर ऑफ बॉयज़ और दूसरा है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो क्लास एक्स के टोटल कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, 10। पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी क्या आ गई हमारे पास, द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, वाई। नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, हमने इसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। हमने सॉल्व करना है इसको। तो पहले हम ये वाली इक्वेशन लेके चल पड़ते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इससे हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो पहले हम एक्स को पुट कर लेते हैं 0। तो एक्स को अगर हम 0 पुट करें तो वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो वाई क्या आ गया हमारे पास, 10। ये आ गया। हमने दो वैल्यूज़ निकालनी है बस। और दूसरा ले लेते हैं हम, पुट एक्स इक्वल टू 1। अगर हम एक्स को 1 पुट करते हैं फिर क्या वैल्यू आती है, पुट एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स 1 है, 1 प्लस वाई इक्वल टू 10। ये 1 इधर प्लस है, उधर जाके क्या आएगा माइनस। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9। यहाँ पे आ गया 9, बस सफिशेंट है, 2 पॉइंट सफिशेंट है हमारे लिए। अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। यहाँ पे भी हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x को पहले पुट कर लेते हैं 0। व्हेन x इक्वल टू 0 तो y क्या आ गया हमारे पास, 4 प्लस 0 y इक्वल टू 4। अब हम x पुट कर देते हैं 1। तो क्या आएगी, y इक्वल टू 4 प्लस 1 y इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास सफिशेंट है। बस ग्राफ देखते हैं हम।
क्या होगा, दोनों को बन गई। अब ये इंटरसेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या, खरा सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज़। 5 पेंसिल्स और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कर रहे हैं 50 की। तो क्या क्या है, अननोन क्या है, एक है पेंसिल एक है पेन। तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी वाई। ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं 5 पेन एंड 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ 50। 5 पेंसिल क्या लेट किया हमने वाई प्लस 7 पेन क्या लेट करा एक्स इक्वल टू 50। ये आ गई हमारे पास पहली क्वेश्चन। और यहाँ पे दूसरा क्या है, 7 पेंसिल्स। 7 पेंसिल क्या है वाई प्लस 5 पेन इक्वल टू 46। ये आ गया हमारे पास दूसरी क्वेश्चन। तो अब हम सेम प्रोसीजर इस पहले इक्वेशन 1 को लेके चलते हैं। 5y प्लस 7x इक्वल टू 50। ठीक है, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आंसर निकालते हैं। अगर x 0 पुट करेंगे तो निकल जाएगा। x को 0 पुट किया, 5y प्लस 7 0 इक्वल टू 50, 1x इक्वल टू 0। दिख रहा है, 5y प्लस 0 इक्वल टू 50। तो y क्या आ गया 50/5। y आ गया हमारे पास 5 टाइम्स 50। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो y आ गया हमारे पास 10। जब x हमने 0 पुट करा तो y क्या आया हमारे पास 10। अब देखते हैं 1x इक्वल टू, अब x को क्या पुट करें, x को 2 पुट करेंगे तो 7 टू 14 हो जाएगा, नहीं होगा। तो y को कर लें, नहीं 7 5 35, फिर हो जाएगा। 5 पुट करते हैं x को, 1x इक्वल टू 5। तो 5y प्लस 7 5 आ गया हमारे पास 50। अब ये मैंने 35 क्यूब 5 क्यूब पुट किया। अगर 7 2 14 हो जाना था, 50 में से 14 माइनस करते फिर 5 के साथ डिवाइड नहीं होना था। 3 21 तो भी नहीं होना था, 4 28 तो भी नहीं होना था, 5 35, 50 में से 35 माइनस हो जाएंगे तो हो जाएगा। 5y इक्वल टू 50 माइनस 35 कितना आएगा 15। और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आएगा डिवाइड, 5 3 15। तो y क्या आ गया हमारे पास 3। अब यहाँ ग्राफ बन जाएगा। अब हम दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7y प्लस 5x इक्वल टू 46। अब हम इसको लेके चलेंगे, 7y प्लस 5x इक्वल टू 46, यही है ना। 7y प्लस 5x इक्वल टू 46, यस। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, x और y की वैल्यू पुट करनी है। 46 में 10 प्लस करेंगे तो 56 आ जाएगा, हो जाएगा। x हम पुट करते हैं 2, 7y प्लस 5 2 इक्वल टू 46। 7y प्लस 10 इक्वल टू 46,
7 y इक्वल टू 46 माइनस 10। अच्छा इधर उधर हमें क्या चाहिए, प्लस करना है ना, तो यहाँ पे -2 ले लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, अब ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या आएगा प्लस, तो 7 y आएगा। देख रहे हो मैं इसको लेके चल रही हूँ ताकि ये मेरा डिवाइड हो जाए, मुझे पॉइंट मिल जाए एक। 56/7, 7 1 7, 7 8 56, तो y आ गया हमारे पास 8। मेरे को ये पॉइंट मिल जाए, 8 मिल जाए, कांस्टेंट नंबर मिल जाए एक, इसलिए मैंने ये करा। अब दूसरा चीज़ क्या लें हम, 10 प्लस किए तो 56 हो गए। अब 15 प्लस करें तो 70, 14 होगा प्लस, हाँ 450, फिर वो 60 होगा। नहीं, दूसरा पॉइंट क्या लें, 46 से माइनस करके देखते हैं। 46 से 15 माइनस करें तो फिर क्या लें, फोर्टी सिक्स में 14 प्लस करें तो हो जाएगा। तो इसको ले लेते हैं, 7 में 2 कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 2, फिर 46 में 14 प्लस करें, 46 में 14 प्लस करेंगे तो हो जाएगा ना हमारा, 5 से कट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 7 से 56 आ रहा था, यहाँ पे हमारा 46 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, फिर वो 5 से कट हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं व्हेन x इक्वल टू -2 किया था ना, यहाँ पे व्हेन y इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 7। बस यहाँ पे ये दिमाग लगाना होता है कि कहाँ पे क्या पुट करें, हमें एक नंबर मिल जाए। 7 2 = 14 प्लस 5x इक्वल टू 46, 5x इक्वल टू 46, इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या होगा माइनस, माइनस नहीं करना हमें, प्लस करना है, माइनस लेते हैं, यहाँ पे माइनस लेंगे, ये माइनस आ जाएगा, उधर जाके क्या होएगा प्लस। 5x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60/5, 5 1 5, 5 2 9, x क्या आ गया हमारे पास 12, y क्या लिया था हमने -2, x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 12। ये हो, अब ग्राफ बना लेंगे हम, ग्राफ बना के हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, जिससे आंसर निकल जाएगा हमारा। अब यार ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1y a2 b1y b2 एंड c1y c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कॉन्सिडेंट। सिर्फ रेशियोज को देख के बताना है, कि सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि पैरेलल है, इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4y + 8 इक्वल टू 0 आ जाएगी -8। दूसरी आ गई 7x + 6y इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे a1 क्या आ गया हमारे पास 5, b1 -4, c1 -8, a2 7, b2 6, c2 9। रेशो देखें, a1/a2 इक्वल टू 5/7, b1/b2 -4/6, 2 2 = 4, 2 3 = 6,
क्या आई -2/3। यहाँ पे हम देख रहे हैं 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। यहीं से निकल गया हमारा A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। अब सेकंड पार्ट देखें, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। (9x + 3y = 12 -12). 18x + 6y = -24। यहाँ से A1 9, A2 3, B1 C1 12 और दूसरी साइड क्या आ गया, A2 18, B2 6, C2 आ गया हमारे पास -24। तो यहाँ पे A1/A2 क्या आया हमारे पास 9/18, 9 × 9 9 × 18, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। B1/B2 क्या आ गया हमारे पास 3/6, 3 × 3 3/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2। C1/C2 ये भी 1/2 आएगा, -12 24 1/2। तो यहाँ पे तो हमारे सारे 1/2 आ रहे हैं। B1/B2 = C1/C2 = 1/2, तो ये सारे इक्वल आ गए। ये कौन सा है, कोइंसिडेंट लाइंस। सोल्यूशन क्या निकलेगा, मैनी सोल्यूशंस। सोल्यूशन शायद नहीं पूछा उन्होंने, बस लाइंस का टाइप पूछा है। आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, 6x - 3y + 10 = 0। ये 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2x - y = -9। यहाँ पे A1 क्या आया हमारे पास 6, B1 -3, C1 -10। A2 आ गया हमारे पास 2, B2 आ गया -1, C2 आ गया हमारे पास -9। तो A1/A2 क्या होगा, 6/2, 2 3 × 6 2 × 2 3/1। B1/B2 क्या होगा हमारे पास -3/-1। ये आई थिंक पैरेलल निकलेगा, 3/1। ये दोनों सेम आ गए ना, C1/C2 अलग होगा, -10/9। तो ये 10/9 ये अलग आया, ठीक है। ये हमारे पास आएगा पैरेलल लाइंस। क्यों, A1/A2 = B1/B2, 3/1 3/1 है ना, एंड इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसकी कंडीशन आ गई, पैरेलल लाइंस। इसका क्या निकलेगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, ये भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम है, कंपेयर करके बताना है कि लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कल हमने देखा था लाइंस कंसिस्टेंट कब होती हैं, जब उनका कोई सोल्यूशन निकलता है। और सोल्यूशन कब निकलता है, जब लाइंस हो जहाँ तो इंटरसेक्टिंग हो और जहाँ हो कोइंसिडेंट। अब जब कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग आएंगी तो कंसिस्टेंट, और पैरेलल होगा तो नो इनकंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन ही निकलेगा। तो पहला क्या है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 3x + 2y = 5। और दूसरा क्या है, 2x - 3y = 7। A1/A2, A1 क्या हमारे पास 3, A2 क्या 2, B1/B2, B1 क्या 2, B2 क्या -3। C1/C2, C1 क्या 5,
C2 क्या 7। अब जैसे कि हम देख सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों? ये 3/2 है, ये क्या 2/3 है, तो नहीं है, तो नहीं है, नहीं है इक्वल। तो क्या आ जाएगा इसका? कंसिस्टेंट। किसकी कंडीशन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की। अब दूसरा पार्ट, 2x - 3y इक्वल टू 8, 4x - 6y इक्वल टू 9। तो A1/A2, A1 क्या 2, A2 क्या 4, 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या आ गया 1/2। B1/B2, B1 क्या है -3, B2 क्या -6, माइनस का माइनस कट, 3 1 3, 3 2 6, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/2। तो ये तो सेम आ गए। C1/C2 देखते हैं, 8/9, ये डिफरेंट है। ये क्या हमारा आया हमारे पास A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, 1/2 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या आ गई हमारे पास? ये आ गया हमारे पास पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट। इसका क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट। ये किसकी कंडीशन है? पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस का तो कोई सोल्यूशन निकलता ही नहीं है। थर्ड पार्ट, थ्री बाई टू एक्स प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x - 10y इक्वल टू 14। इसको करने वाले सॉल्व, सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। ये दोनों का 3 और 2 का एलसीएम जाएगा 6, 3 3 9, 9x 5 2 10, एलसीएम निकालने तो आता ही होगा 7। क्या बन जाएगा? 9x + 10y इक्वल टू 7 6 42। और इधर क्या आएगा? 9x - 10y इक्वल टू 14। तो यहाँ पे A1/A2 क्या होगा? 9/9, ये सही है, 1/1। B1/B2 क्या है? 10/-10, 1/-1। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये सेम नहीं है। ये यहाँ पे 1 प्लस का है, यहाँ पे 1 माइनस का है। C1/C2 इक्वल टू 42/14, 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 7 1 7, 7 3 21, ये क्या आ गया 3/1। तो बेसिकली A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। कौन सी लाइन्स की आ गई? इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट। क्यों इंटरसेक्टिंग? एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अब देखते हैं हम, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, 5x - 3y इक्वल टू 11 - 10x + 6y इक्वल टू -22। A1/A2, A1 क्या आ गया हमारे पास 5, A2 क्या आ गया हमारे पास -10, 5 1 5 5 2 क्या आ गया -1/2। B1/B2, B1 क्या आया हमारे पास -3, और B2 क्या आया हमारे पास 6, 1/2। ये भी क्या आया -1, ये सेम है। C1/C2 क्या आ गया 11/-22, ये भी क्या आया -1/2। तो यहाँ पे सारे इक्वल आए। A1/A2 इक्वल टू B1/B2, C1/C2 क्या आया -1/2। तो ये क्या आ गया हमारे पास? कंसिस्टेंट। क्यों? किसकी कंडीशन है? कोइंसिडेंट लाइंस की। सोल्यूशन निकलेगा, बहुत सारे निकलेंगे, एक नहीं निकलेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा? 4/3x + 2y इक्वल टू 8। इसको सिंपल बना लें, इसके नीचे 1, एलसीएम 3, 4x + 3 2 6y/3 इक्वल टू 8।
4x प्लस 6y इक्वल टू 8 3 24। ये फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो A1/A2 क्या आ गया हमारे पास? 4/2। 2 1 2 2 2 4 2y1 आ गया। और अब हम देखते हैं B1/B2 क्या आया? 6/3। 3 1 3 3 2 6। ये भी सेम आया। C1/C2 24/12। 12 1 12 12 2 24। ये भी सेम आया। ये तो सेम ही आ गया। क्या आया? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 इक्वल टू 2y1। तो ये किसकी, ये क्या आ गया? कंसिस्टेंट। किसकी कंडीशन है? बोलो बोलो। कोइंसिडेंट। हो गए, पांचों पार्ट हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, पहले हमें ये फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट निकलते हैं तो हमें सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो x A1 A2 A1 क्या है? 1 1/2। B1 B2 1/2 1/2 सेम आ गया। C1/C2 5/2 1/2। ये भी आ गया हमारे पास, निकलेगा ये सोल्यूशन। C1/C2 ये क्या आया? 1/2। कंसिस्टेंट। कैसी लाइंस बनेंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। इसका सोल्यूशन निकलेगा, हमें निकालना पड़ेगा ग्राफिकली। ठीक है भाई। पहले फर्स्ट लाइन लेके चलते हैं। x और y की वैल्यू पुट करते हैं। भाई x 0 पुट किया तो y क्या आ जाएगा? 5। और y 0 पुट किया तो x क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, ये पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10। x प्लस वाई इक्वल टू 10/2। x प्लस वाई इक्वल टू, ये तो सेम ही आ गई है ना? देखो आ गई ना सेम। ये भी x प्लस वाई इक्वल टू 5 थी, ये भी x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसका भी क्या बनेगा? सेम बनेगा। होगी ना लाइन कोइंसिडेंट, हर पॉइंट पे मैच। सॉरी, यहाँ पे 5 यहाँ पे 0। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 5 आ जाएगा, y 0 पुट करेंगे तो x 5 आ जाएगा। इसका तो सिंपल ही लाइन ऐसे बनेगा ग्राफ इसका। वन 2 3 4, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 0 होगा। 1 2 3 4 5। एक पॉइंट क्या है? ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। x 0 है, जब x 0 है तो y 5 है, y 0 है तो x 5 है। ये बनेगी। इसके ऊपर ही दूसरी बनेगी, इसके साथ ही क्या? x 0 तो y 5। यहाँ पे x क्या है? 0, y क्या है? 0, x क्या है? 5। और यहाँ पे x 0 है, y 5 है। कौन सी लाइन? x प्लस वाई इक्वल टू 5 और साथ में 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेम ही बनेगी, इसका ये बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इक्वल टू 8। दूसरा
3x माइनस 3y इक्वल टू 16। 3 कॉमन ले, 3 कॉमन लेके 16 के साथ डिवाइड करेगा, नहीं करेगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो A1/A2 क्या आ गया हमारे पास 1/3, B1/B2 क्या आ गया हमारे पास -1/-3 1/3, C1/C2 क्या आया 8/16, 8 से 16। A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। क्यों, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, लेकिन ये 1/2 है। तो ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इनकंसिस्टेंट, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। आया नीचे, अच्छा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम करते हैं अगला थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, इक्वल टू 6 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। A1/A2 2/4, B1/B2 1/-2 नहीं है इक्वल, C1/C2 6/4, 2 to the 4 2 3 the 6। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, क्यों 1/2 माइनस 1/2। तो ये किसकी कंडीशन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की, क्या होगा कंसिस्टेंट, सोल्यूशन निकलेगा, कैसी लाइंस बनेंगी इंटरसेक्टिंग, ठीक है। बना के देखते हैं। तो पहले क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट लाइन क्या है 2x + y = 6, यहाँ पे पुट करते हैं। when x = 0 y क्या आ गया हमारे पास 6, x 0 पुट किया तो y क्या आया 6। अब x पुट करते हैं 1, 2 + y = 6, y = 6 - 2 y = 4। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है हमारे पास 4x - 2y = 4। तो यहाँ पे सिंपल करें इसको, 2 कॉमन ले लें, 2 to the 4 2x - y = 2 to the 4, ये बन गया। x और y पुट करके देखते हैं। टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स क्या पुट करें एक्स 0 पुट करेंगे, एक्स 0 पुट किया 0 - 2 = y, y क्या आ गया हमारे पास -2। when x = 1 इस y को उधर भेज देते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, 0 = y, तो y क्या आ गया हमारे पास 0।
जब एक्स हमने 1 पुट किया वाई 0 आ गया। सॉरी, ये हो गई हमारे पास